इसलिए भाजपा के नेता जो संगीत सोम है, उसका भी अपना बीफ फैक्ट्री यूपी में है, बीफ का फैक्ट्री खोले हुए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पर चंदा मांगती है, गाय के नाम पर राजनीति करती है और गाय काटने वालों से चंदा लेती है। जिस तरह से मोर को राष्ट्रीय वो एक पक्षी घोषित किया हुआ है, उसी तरह गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा। राष्ट्रीय जनता दल इसकी लड़ाई लड़ेगी और कि बिहार में जितने भी बीफ कंपनियां हैं उसको बंद कीजिए, क्योंकि आप बीफ कंपनियां खोलेंगे और जब लोग लेकर के वहां जाएगा बेचने के लिए तो आप उसकी मॉब लिंचिंग करेंगे। तेजस्वी के मुस्लिम एमएलसी ने अब दे दिया है बड़ा बयान। नमस्कार, न्यूज़ 4 देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। एक तरफ जहां पूरे देश में बकरीद मनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी के मुस्लिम एमएलसी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए और जितनी भी बीफ फैक्ट्री है उन सब पर ताला लगा देना चाहिए। चलिए हम आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी विस्तार से देते हैं कि क्या क्या कहा है उन्होंने। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि आज पूरे देश में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में भी इसी तरीके से धूमधाम से त्योहार मनाया जा रहा था। इसी दौरान नमाजियों ने नमाज भी अदा की। मुजफ्फरपुर में ईद की नमाज के बाद राजद के मुस्लिम एमएलसी और युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कारी साहेब ने बड़ा बयान दे दिया। कारी साहेब ने नमाज अदा करने के बाद केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर दी और गाय की कुर्बानी को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच एमएलसी ने कहा कि सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना होगा, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। वहीं राजद एमएलसी ने डिमांड की कि जितने बीफ एक्सपोर्ट फैक्ट्रियां चल रही हैं उसे तत्काल बंद कराई जाए। तो देखा आपने कि एक तरफ जहां ये बीफ फैक्ट्री को लेकर इतना सारा विवाद आपको देखने को मिलता होगा राजनीति में, तो वहीं दूसरी तरफ राजद के मुस्लिम नेता ने, मुस्लिम एमएलसी ने इतना बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि जितनी भी बीफ फैक्ट्री है उन सब पर ताला लगाया जाए, उन सबको बंद किया जाए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। पहले जरा सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। इनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। मानने वाला समाज में कत्ल कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए ये फर्जी लोग जो हैं, ये जो है ना, ये गोडसे के मानने वाले लोग हैं, ये गोडसे के मानने वाले लोग हैं, ये राम के मानने वाले हो ही नहीं सकते। तो ये गोडसे के मानने वाले लोग गाय तस्करी करते हैं, बीफ का फैक्ट्री खोले हुए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पर चंदा मांगती है, गाय के नाम पर राजनीति करती है और गाय काटने वालों से चंदा लेती है। उस चंदे से झंडा खरीदती है और उसी झंडे को आम हिंदू भाई के हाथ में देके जय श्री राम का नारा लगवाती है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये बंगाल के मुख्यमंत्री, जो भाजपा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्या कहा, 14 साल के बाद आप गाय को काट सकते हैं। बताओ ये कैसा है? ये मैंने कहा ना, ये सनातनी हो ही नहीं सकता कि हमारी माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी तो हम उसको काट देंगे, हमारी माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी तो घर से निकाल देंगे, हमारी माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी तो हम बेच देंगे। इसलिए नहीं, सारे हिंदुस्तान वासियों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सिर्फ हमारी नहीं, पूरे देशवासियों के एक आवाज निकल रही है, अविलंब जितना जल्दी हो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, करना होगा, बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप आइए हमारे साथ, हम सब लोग मिलकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जो भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहता है, गाय को माता मानता है, गाय को अगर चाहता है कि उसके साथ जुल्म नहीं हो, बताइए राजस्थान में 500 गाय मर गई, कोई देखने वाला है? कहाँ है गौरक्षा दल के लोग? कहाँ है चारों तरफ जो हमारी जो लोग जो गाय के नाम पर जुल्म करते हैं? उन तमाम लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, आइए कारी साहब आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार है। गाय को जिस तरह से मोर को राष्ट्रीय वो एक पक्षी घोषित किया हुआ है, उसी तरह गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा। राष्ट्रीय जनता दल इसकी लड़ाई लड़ेगी। और सुन लीजिए, यही नहीं, मैं तो सरकार से आह्वान करता हूं, अविलंब जितनी भी बीफ कंपनियां इस देश में, मैंने विधानसभा में कहा था कि बिहार में जितनी भी बीफ कंपनियां हैं उसको बंद कीजिए, क्योंकि आप बीफ कंपनियां खोलेंगे और जब लोग लेकर के वहां जाएगा बेचने के लिए तो आप उसकी मॉब लिंचिंग करेंगे, आप उसकी हत्या करेंगे। छोटे बच्चे का, बूढ़े लोगों का मॉब लिंचिंग किया जाता है। इसलिए अविलंब भारत सरकार जितने भी बीफ कंपनियां हैं सबके सबको बंद करे। इसलिए कि भाजपा के नेता जो संगीत सोम है, उसका भी अपना बीफ फैक्ट्री यूपी में है, उसका भी है। क्यों है? भाजपा का एमएलए है, भाजपा का बड़ा नेता है, अपने आप को तथाकथित हिंदूवादी नेता कहता है, वाइस सिक्योरिटी में उसको सरकार दिए हुए वाइस सिक्योरिटी में चलता है और वो गाय के नाम पर नफरत फैलाता है और बीफ कंपनी खोले हुआ है। आपको पता होगा, समाजवादी पार्टी के एमएलए ने आरोप लगाया था बाद हफ्ता कि किस तरह गाय काटी जाती है उसकी कंपनी में,
लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, न ही उसने कोई मुकदमा किया। इसलिए पूरे देश में गाय के नाम पर जो नफरत की खेती हो रही है उसको बंद करने का एक ही रास्ता है, अविलंब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, कीजिए, कीजिए।